हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 7th का मैथ्स का चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। नाउ आप लोग सभी जानते हो कि ट्राइंगल्स क्या होता है, ठीक है। ट्राइंगल्स के बारे में तो आपको पता है कि 3 साइडेड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर, ठीक है। क्लोज होना चाहिए, 3 साइड तो होती है बट क्लोज होना चाहिए। तो एक क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, उसको बोलते हैं ट्राइंगल। मतलब एक बंद फिगर जो 3 लाइन से बना होता है उसे बोलते हैं ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आइसोसेल होते हैं, स्केलेन होते हैं, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम, आइसोसेल मतलब 2 साइड सेम, एंड स्केलेन मतलब तीनों 3 साइड्स डिफरेंट, ठीक है। तो ट्राइंगल्स के बारे में हमने देखा है, बट इस चैप्टर में हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस मीन्स you are now ready to learn a view very important geometrical idea congruence। तो congruence को मतलब होता है एग्जैक्ट सेम कॉपी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये देखो, ये एक फ़ोटो फ्रेम है और एक ये फ़ोटो फ्रेम है। तो ये फ़ोटो फ्रेम आपको एकदम कॉपी दिख रही है इस फ़ोटो फ्रेम की एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये और ये दोनों कॉपी सेम है एकदम। इसको एक दूसरे के ऊपर रख के हम देखेंगे ना, तब पता चलेगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ वो दोनों कैसी है, सेम, ठीक है। तो इस तरह ये और ये दोनों जो है फोटो फ्रेम कैसी है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये ब्लेड होता है, एक पैकेट होता है ब्लेड का, उसमें सारी ब्लेड जो कैसी होती है, सेम साइज़ की, सेम लेंथ की, सेम शेप की होती है, ठीक है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी ब्लेड्स जो कैसी होती है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक ब्लेड के ऊपर अपने दूसरी ब्लेड रखते हैं तो वो पूरा उसको कवर कर देती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे द ब्लेड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसी तरह कोई हम वो लेते हैं स्टेम, वो आता है ना, लेटर पैड है ना, सीड्स ऑफ लेटर पैड, तो वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, वो सेम साइज सेम लेंथ के होते हैं। एक लेटर पैड के अगर आप दूसरा उसके ऊपर रखते हैं तो वो पूरा उसको कवर कर देता है, इसीलिए उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। सेम वे जो बिस्किट के पैकेट आते हैं हमारे, जैसे पार्ले जी का बिस्किट ले लो कि मोनेको, जो भी बिस्किट का आता है, तो उसमें सारे बिस्किट एक दूसरे के कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि देखो, एक बिस्किट दूसरी बिस्किट को ऊपर रखी होती है तो पूरा उसको कवर कर देती है ना। तो मतलब सेम साइज की, सेम लेंथ की, सेम शेप की होती है, इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अनदर। मतलब वो जो होते हैं ना, कॉपी होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम कॉपी होते हैं, तब जरा सा भी उसमें डिफरेंस नहीं होता, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हम अलग अलग डिफरेंट शेप्स के लिए पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। कोई प्लेन फिगर होता है ना, उसका कॉन्ग्रुएंस के बारे में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर है हमारे पास, एक F1 फिगर और F2 फिगर है। आपको ऐसे तो दिख रहा होगा, विजुअल ऐसे ही पता चल जा रहा है कि F1 जो है सेम एग्जैक्ट F2 का कॉपी दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर कैसे हैं, F1 F2 कैसे है, कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस होता है फिगर, उसका सिंबल क्या होता है, तो मैं आपको सिंबल बता देती हूँ। ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला ऐसे करके और उसके ऊपर ऐसे, ये सिंबल होता है। तो F1 जो है F1 F2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको इस तरह डिनोट करेंगे, F1 कॉन्ग्रुएंट टू F2, ओके। तो ये इसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंस का। तो एक हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर, ये दोनों प्लेन फिगर है पर दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर F1 इज कॉन्ग्रुएंट टू F2, सो वी राइट F1 इज, ये जो बीच में जो सिंबल है ना वो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ओके। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉन्ग्रुएंस, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस टू लाइन सेगमेंट। अब पहला वाला फिगर, ये फर्स्ट फिगर और ये सेकंड फिगर है। अब इसकी लेंथ मेजर करते हैं स्केल से, तो ए बी की जितनी लेंथ है उतनी ही सी डी की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पी क्यू की जितनी लेंथ है उतनी आर एस की नहीं है,
तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है। वाई? क्योंकि दोनों की लेंथ कैसी है? सेम। लेकिन यहाँ पे लेंथ सेम नहीं है, देयरफॉर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको? सिंबल में लिखना है तो ए बी लाइन सेगमेंट का लिखा, ए लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। ये जो बीच का है ना उसको कॉन्ग्रुएंट ऐसा रीड करेंगे। लेकिन जो सेकंड फिगर है उसमें वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन हमको देखनी है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, अगर दो लाइन सेगमेंट उनकी सेम लेंथ है ना तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। और अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो वो उनकी लेंथ कैसी होगी? सेम। अगर दो जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल लेंथ के हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो वो सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। ये थर्ड वाला है, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब एंगल के बारे में पढ़ेंगे मतलब दोनों एंगल सेम साइज के होने चाहिए। तो ये एंगल 40, हाँ। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़े। हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर पढ़ा, फिर लाइन सेगमेंट का पढ़ा, अभी हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल सेम है, दैट मीन्स ये दोनों जो फिगर है वो कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। बट यहाँ पे ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अलग अलग एंगल है। सेम एंगल होते हैं ना तो ही होते हैं, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे, देखो। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कॉन्ग्रुएंट ऑफ, फोर्थ नंबर है ये, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल में भी ऐसा ही है, एग्जैक्ट सेम कॉपी होगा ना। जैसे ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, और ये है पी क्यू आर, ठीक है। तो ये दोनों अगर सेम लेंथ के होंगे, ठीक है, ये लेंथ के बराबर होगी, ये लेंथ के बराबर, और ये लेंथ के बराबर होगी। और इसको इसके ऊपर रखने के बाद एग्जैक्ट कवर कर लेगा। ये फिगर 2 को फिगर 1 के ऊपर जब हम रखते हैं तो एग्जैक्ट कवर कर लेता है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों कवर कर लेते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरह हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस। अब कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस कैसे चेक करेंगे? तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस के लिए ए जो है, ए और पी एक जैसे होंगे, वी एंड क्यू एक जैसे होंगे। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ से फिगर देखो, ए जो है पी दोनों सेम होंगे वर्टाइसिस, बी जहाँ पे है वहाँ पे क्यू होगा, और जहाँ पे सी है वहाँ पे आर होगा, ठीक है। अब साइड्स की बात करते हैं तो ए बी जहाँ पे साइड है वहाँ पे पी क्यू आ जाएगा, पी सी है वहाँ पे क्यू आर आ जाएगा, और जहाँ ए सी है वहाँ पे क्यू आर आ जाएगा। अब एंगल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे एंगल ए है वहाँ पे एंगल पी हो जाएगा, ठीक है। एंगल वी है वहाँ पे एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल सी है वहाँ पे एंगल आर हो जाएगा। तो इस तरह इसके सारे वर्टाइसिस, सारे एंगल, सारी साइड कैसी होंगी? सेम। तो यही मैंने यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया वो यही सब है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर इस तरह होता है ट्राइंगल में, एंगल ए जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, मतलब ए जो है पी के ऊपर आ जाएगा, पी के ए के ऊपर ये पी वाला जो फिगर है ना वो आ जाएगा, और बी जहाँ पे वर्टाइसिस है उसको क्यू कवर कर लेगा, और सी जहाँ पे उसको आर कवर कर लेगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर। ये जो सिंबल है ना ये कॉन्ग्रुएंस का नहीं है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग का। किसका है ये? कॉरस्पॉन्डिंग का, ओके। तो आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी लेंथ कैसी होगी? सेम। तो इसका आंसर आएगा सेम लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है एमोंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री। अगर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है उसमें एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा? तो वो भी तो 70 डिग्री होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल में दोनों एंगल कैसे होते हैं? सेम। नाउ व्हेन, थर्ड वाला देखो, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वी, वी एक्चुअली मीन, मतलब दोनों सेम है ना। Actually, when we write angle A is equal to angle V, we actually mean, मतलब है both the angles are same। मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, M angle A is equal to measure of angle
बी, इसका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो वो जो आगे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट और ब्लेड्स ऑफ द सेम पैकेट्स या सेम कंपनी, वो इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ़ ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी कॉरस्पॉन्ड टू एफ ई डी, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जो मैंने बताया था ना आगे वैसे ही लेना है, लिखना है। जैसे एंगल ए है, एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल एफ के बराबर होगा, है ना, एंगल एफ। एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई, है ना, इस तरह कर सकते हैं। तो जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया ना वैसे ही करना है इसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, एंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी ए, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू, कॉरस्पॉन्डिंग करता है वो पार्ट्स लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई का है मिडिल में, ठीक है, तो इसका मिडिल का क्या है सी, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। ठीक है, अब ये देखना है ई एफ, यहाँ पे ई एफ कहाँ है, ये पीछे ई एफ है, तो यहाँ पे इसके पीछे क्या है सी ए, तो ये किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर। फिर एंगल एफ लास्ट में है। ठीक है, एंगल एफ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, ये एंगल एफ आप दिख रहा है, यहाँ पीछे है एफ, तो ये पीछे वाला क्या है ए, तो ये एंगल ए के बराबर होगा। फिर आता है डी एफ मतलब ये फर्स्ट वाला क्या लेटर लिया है और पीछे वाला लिया है, तो इसमें से फर्स्ट वाला लेंगे तो बी और ए, तो ये किसके बराबर होगा, बी ए लाइन सेगमेंट के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा 7.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा आता है 3 जो है प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, फर्स्ट है एस एस का मीनिंग होता है, ये रहा एक फर्स्ट वाली है ये एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन का मतलब होता है कि साइड मतलब 3 साइड, 3 बार ऐसे लिखा है मतलब 3 साइड, तो तीनों साइड अगर सेम होती है तो वो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है ना, तो यहाँ पे ये साइड है, ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर है वो इसके बराबर है, और ये जो है वो इसके बराबर है, सेम साइड है तीनों। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो ए बी किसके बराबर है, ए बी के बराबर क्या है, तो पी आर यहाँ पे लिखा है ना, और बी सी के बराबर क्या है, ये बी सी के बराबर क्या है, ये पी क्यू, तो यहाँ पे लिखा है बी सी बराबर पी क्यू। फिर ए सी के बराबर क्या है, ए सी के बराबर है ये क्यू आर, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें हुई, एस मतलब तीनों साइड, अगर तीनों साइड सेम हो तो हम लिख सकते हैं ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी और सी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल आर पी क्यू। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एस। ठीक है, सेकंड वाली है एस, मतलब 4 है इसमें प्रॉपर्टी, तो सेकंड वाली हम देखते हैं एस। ये रहा, ठीक है, ऐसी ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी है एस मतलब एक साइड दूसरी साइड और एक एंगल, इसमें 2 साइड, 2 ऐसे मतलब 2 साइड और एक ए मतलब एक एंगल होगा, तो 2 साइड दूसरे 2 ट्राइंगल होंगे, उसमें 2 साइड दोनों 2 तो साइड सेम होगी और एक एंगल सेम होगा, तो ही वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया है, यहाँ पे देखो ये साइड ए बी ये ई एफ के बराबर है, तो ऐसा लिखेंगे ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, ए बी के बराबर क्या है
ई एफ, ठीक है। और इसके बराबर बी सी के बराबर क्या है, ई डी ई। बी सी के बराबर क्या है, या तो ई डी लिखो या डी ई लिखो, इसके बराबर ये साइड हो गई। और एंगल बी के बराबर हो गया एंगल ई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है देख, एम ए इज इक्वल टू दिस, और एंगल ए जो है, हाँ एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक फिगर में प्रॉब्लम है। हाँ, तो एंगल जो है, तो ये फिगर जो है हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। नहीं, हाँ ये नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज ये जो एंगल और ये जो एंगल है ना वो डिफरेंट है, इसीलिए ये जो है प्रॉपर्टी सेम नहीं है। यस, हाँ, तो ये जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है, ये वाले फिगर, ये दोनों। बट इसमें देखते हैं सेकंड फिगर में क्या है। सेकंड में ये 4.5 की है और ये 4.5 की है, ठीक है। फिर एंगल देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, बट एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी, सेकंड तो 2 हो गई, एस 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 हो गई, 3 साइड वाली एस ए एस हो गई। अब आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, ये है ए एस ए। ए मतलब 2 एंगल, एस मतलब साइड, और दूसरा ए मतलब एंगल, मतलब 2 एंगल और एक साइड अगर सेम होती है तो फिगर ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके लिए, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, ये फिगर है ए सी ओ, और ये है बी ओ डी, है ना। ए सी ओ या तो बी डी ओ, जैसे भी रीड करो तो। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये एंगल 70 डिग्री है। ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो इसमें दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है, 2 एंगल सेम है, इसमें अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल सेम होते हैं। तो ये दोनों और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। तो एंगल सी जितना है एंगल डी उतना है ना। तो ये जो है क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। लास्ट है हमारा कॉन्ग्रुएंस अमोंग राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, लास्ट है ये कॉन्ग्रुएंस अमोंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो उसके बारे में हम देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें देखो पी क्यू आर और ये है बी सी डी, सॉरी हाँ ए बी सी है ये, और ये आर पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल P जो है 90 डिग्री है, तो ये एंगल B 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना। और ये PR जो साइड है वो AB के बराबर है ना। और ये RQ जो है वो AC के बराबर है ना। तो इसमें एक एंगल राइट एंगल है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर है। तो ये और ये दोनों फिगर कैसे हैं, लेकिन इसमें है ना ये वाली सेम नहीं है। ये मेजर करते हैं ना, ये वाली, ये वाली साइड PQ और ये BC, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है।
हाँ इसमें सेम है बट इसमें सेम नहीं है, सॉरी। हाँ तो ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों के एक दूसरे के, बट ये वाले कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसमें देखो सेकंड फिगर में, सेकंड फिगर में देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें ये 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो एंगल ये जो है ना ये 90 डिग्री है, और ये वाली ये देखो यहाँ ये 9 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर दी है ना। तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, दोनों कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर नहीं है। तो बस हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है। सेम वे 7.2 एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। तो एक बार फटाफट जो डिस्कस हमने किया है वो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन अनदर। वो हमने देखा था कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के। फिर सेकंड है द मेथड ऑफ सुपरविजन एग्जामिन द कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। फिर थर्ड है टू प्लेन फिगर्स सच एस F1 F2 और कॉन्ग्रुएंट, अगर दो कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर दो लाइन सेगमेंट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर दो अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। फिर जो ट्राइंगल है उसमें अलग अलग 4 प्रॉपर्टी आती है। एक आती है SSS कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, जिसमें तीनों साइड सेम होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल की। फिर सेकेंड है SAS जिसमें 2 साइड्स और एक एंगल दोनों फिगर के अंदर सेम होनी चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है ना। फिर थर्ड वाली है ASA कॉन्ग्रुएंस, दैट मीन्स दोनों एंगल, 2 एंगल जो होते हैं दोनों फिगर के, और एक साइड जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम, तो ही वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। और लास्ट है वो है RHS, दैट मीन्स एक जो है एंगल राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों फिगर में 90 डिग्री होना चाहिए जो कॉपी है उन दोनों में, ठीक है ना। और साइड और एक एंगल सेम होना चाहिए बस। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।